So students, today we are going to discuss methods for formation of aldehydes only. Okay. जैसे लास्ट टाइम जो हमने पढ़े थे मेथड्स, वो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए कॉमन मेथड थे। वो एल्डिहाइड्स के लिए भी एप्लीकेबल थे और कीटोन्स की फॉर्मेशन के लिए भी एप्लीकेबल थे। बट आज जो मेथड अब ये हम पढ़ने वाले हैं, दीज फोर मेथड्स आर ओनली एप्लीकेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ओके। जैसे एल्डिहाइड्स को बनाना फ्रॉम असाइल क्लोराइड, उनको एसिड क्लोराइड भी बोला जाता है। क्या होता है? COCl। इस ग्रुप को बोला जाता है असाइल क्लोराइड। ओके। फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स, नाइट्राइल क्या होता है? साइनाइड ग्रुप इज कॉल्ड एज द नाइट्राइल ग्रुप, और एस्टर क्या होता है? COO ग्रुप, दोनों साइड R। ओके। फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, इसको तो आप जानते ही हो, जैसे बेंजीन या बेंजीन के डेरिवेटिव्स। ओके, लाइक दिस। फ्रॉम फिनोल्स, फिनोल्स जैसे फिनोल या उसके डेरिवेटिव। ओके। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे हाउ these are used to prepare aldehydes. Okay. For example, first, from acyl chloride by Rosenmund reduction. Name reaction है तो important है बोर्ड्स के लिए। ओके। रोजनमंड रिडक्शन, रिडक्शन से क्लियर तो हो रहा होगा, रिडक्शन करवानी है मतलब हाइड्रोजन ऐड करवाना है। तो जैसे असाइल क्लोराइड, जैसे ये जनरल फॉर्मूला लिखा मैंने, दिस इज असाइल क्लोराइड, हाइड्रोजन इज एडेड टू इट in the presence of palladium and barium sulfate, okay, and sulfur, and solvent is used boiling xylene। तो होगा क्या, यहाँ से क्लोरीन निकल आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे इसकी जगह ले लेगा, लाइक दिस। ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। ओके। और जो हाइड्रोजन बचा और ये जो क्लोरीन निकला, दे विल फॉर्म HCl, लाइक दिस। ओके, क्लियर? ये आपके पास आगे कुछ एग्जांपल लिखे हैं मैंने, दीज आर सम एग्जांपल्स। ओके, ये एग्जांपल लिख दिए हुए हैं। क्लियर? उसके बाद एक पॉइंट नोट करने वाला है इसमें, formaldehydes cannot be prepared by this method due to instability of formyl chloride। अगर मान लो आपने फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की कोशिश करी इस मेथड से, तो वो नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? देखो, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए कौन सा असाइल क्लोराइड यूज करना पड़ेगा आपको? ऐसे वाला ना, क्योंकि उसको आप H2 से रिएक्ट करवाओगे, कंडीशनें यही वाली रखोगे, तो होगा क्या, आपके पास ये बन जाएगा और HCl विल बी द बाय प्रोडक्ट। और ये क्या है? इसको बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, है ना, ये है फॉर्मेल्डिहाइड। बट ये जो साइल, इसको बोलते हैं फॉर्माइल क्लोराइड, फॉर्माइल क्लोराइड। ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है, ये बहुत ही अनस्टेबल स्पीसीज है, वेरी अनस्टेबल। ठीक। तो इसकी वजह से होगा क्या, ये अगर यही नहीं होगा तो इसकी वजह से फॉर्मेल्डिहाइड कैसे बनेगा? नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो बस इसलिए फॉर्मेल्डिहाइड को आप रोजनमंड रिडक्शन से नहीं बना सकते। कई बार इसका क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसलिए मैंने इसको सेपरेटली मेंशन किया हुआ है। ओके। उसके बाद जैसे यहाँ पे आता है कि हाइड्रोजन और प्लेडियम का तो समझ में आता है कि इन दोनों का रोल क्या होगा। जैसे हाइड्रोजन का रोल क्या है? इसकी रिडक्शन करवाना। प्लेडियम का रोल क्या है? प्लेडियम क्या करता है? हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करवाता है और इसका इसके साथ कॉन्टैक्ट बनाने में हेल्प करता है। असाइल क्लोराइड और हाइड्रोजन कॉन्टैक्ट में किसकी वजह से आते हैं? प्लेडियम की वजह से आते हैं। ओके। तो ये जो बेरियम सल्फेट है और सल्फर है, इसका क्या रोल है? इनका क्या आपके पास रोल है? अब इसको देखते हैं। Role of barium sulfate and sulfur in reaction. Addition of barium sulfate and sulfur poison the palladium catalyst and thus does not permit the further reduction of aldehydes to alcohol। ठीक है, अब आप समझ ही गए होंगे। जैसे देखो, असाइल क्लोराइड से बन जाता है फॉर्मेल्डिहाइड। ओके। इस फॉर्मेल्डिहाइड की फर्दर रिडक्शन भी हो सकती है। ये जो हाइड्रोजन है, ये प्लेडियम की प्रेजेंस में इसकी फर्दर रिडक्शन भी करवा सकता है। कैसे करवा सकता है? R, C डबल बॉन्ड OH, मान लो सॉरी Cl, ये असाइल क्लोराइड आपने शुरू किया, इसमें H2 ऐड किया। ओके। पैलेडियम की प्रेजेंस में बेरियम सल्फेट और सल्फर नहीं डाला, तो होगा क्या? यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना, अब हाइड्रोजन और प्लेडियम को ये थोड़ा पता है कि एल्डिहाइड को रिड्यूस नहीं करना फर्दर। ये क्या करता है? हाइड्रोजन इसको भी रिड्यूस कर देता है। तो क्या बन जाएगा इससे? एक एच इसके ऊपर ऐड हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH2, और एक एच इसके ऊपर ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा OH। तो ये आपके पास क्या बन गया?
1 डिग्री अल्कोहल। ओके, तो इट मीन्स आपके पास अगर आपने बेरियम सल्फेट और सल्फर नहीं डाला होगा तो क्या होगा, जो एल्डिहाइड बनेगा उसकी फर्दर रिडक्शन होके वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, उसको होने से रोकता कौन है, बेरियम सल्फेट एंड सल्फर, क्योंकि ये पैलेडियम की एक्टिविटी को कम कर देते हैं, जिसकी वजह से पैलेडियम और हाइड्रोजन मिलके सिर्फ एल्डिहाइड तक ही इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एल्डिहाइड को फर्दर अल्कोहल में रिड्यूस नहीं कर सकते। ओके, तो इनका रोल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके, अदरवाइज यू विल गेट अल्कोहल। अगर रिडक्शन करवाने के लिए आपके पास हाइड्रोजन और पैलेडियम नहीं है तो क्या करें, कोई और मेथड है रिडक्शन करवाने का। अगर आप असाइल क्लोराइड की रिडक्शन करवा के एल्डिहाइड बनाना चाहते हो, उसके लिए आप यूज कर सकते हो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और इसके साथ टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप लगे हैं 3। इसका स्ट्रक्चर ये है, ठीक है। लिथियम आयन है Li पॉजिटिव, उसके साथ AlH टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्साइड जो लगे हैं ये ऐसे AlH, H एक ही है, ये रहा आपके पास। क्लियर। जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड तो आपने सुना होगा, उसको नहीं यूज करना क्योंकि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। इसके मुकाबले आपने यहाँ पे 4 हाइड्रोजन नहीं होने चाहिए, लिथियम के साथ एक ही हाइड्रोजन होना चाहिए, और जो 3 हाइड्रोजन बचे बाकी उनकी जगह क्या होना चाहिए, टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप, इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटॉक्सी ग्रुप। ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, तो ये थोड़ा सा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है। ओके, तो अगर आप इसको यूज करोगे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, उसके बाद हाइड्रोलिसिस करवा दोगे एसिड की प्रेजेंस में, तो होगा क्या, आपका जो असाइल क्लोराइड है उसका क्लोरीन रिप्लेस होके हाइड्रोजन बन जाएगा, एंड यू विल गेट एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। आपके पास एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा ही हुआ मैंने कि दिस इज वीकर रिड्यूसिंग एजेंट देन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, so that's it with the reduction। क्लियर। रिडक्शन के लिए जब हाइड्रोजन और प्लेडियम यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड सल्फर, और आपने सॉल्वेंट कौन सा लेना है, जाइलिन, बॉइलिंग जाइलिन, उस टाइम उस रिडक्शन को क्या बोला जाता है, रोजनमंड रिडक्शन। तो इसलिए जहाँ पे नेम रिएक्शन आ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो उसका ध्यान जरूर रखना। नेक्स्ट है आपके पास बी, सेकेंड टाइप, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स। नाइट्राइल्स एंड एस्टर्स से कैसे बनेगा, when an ethereal solution of nitrile is reduced with stannous chloride, stannous chloride क्या होता है, SnCl2, in the presence of HCl gas at room temperature, then hydrolysis। मतलब आपने क्या करना है, आपने स्टेनियस क्लोराइड को एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है। स्टेनियस क्लोराइड और HCl का जो कॉम्बो है ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है। कैसे रिड्यूसिंग एजेंट यूज होता है, SnCl2 जब HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, SnCl4 और 2 नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, और ये जो नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस होते हैं ये रिडक्शन करवाते हैं किसी सब्सटेंस। ओके, आगे देखते हैं कैसे। जैसे ये रहा नाइट्राइल, नाइट्राइल में अगर हाइड्रोजन ऐड हो जाए तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन ऐड होने हो तो एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, एक हाइड्रोजन इधर ऐड हो जाएगा, और ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, और ये जो HCl है, क्योंकि ये जो सब्सटेंस बनेगा दैट विल बी बीइंग बेसिक, HCl का मॉलिक्यूल उसके साथ एसोसिएटेड फॉर्म में पड़ जाएगा लाइक दिस। ओके, SnCl2 की वजह से इसकी रिडक्शन हुई है, ये जो 2 नेसेंट हाइड्रोजन निकले हैं ये SnCl2 की वजह से निकले हैं। और इसमें सॉल्वेंट कौन सा रखना है, ड्राई ईथर, टेम्परेचर रेंज 290 टू 295, आपके पास ये बन जाएगा। क्लियर। अब इसमें अगर फर्दर इसकी हाइड्रोलिसिस कर दोगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप यहाँ से बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड, इस ग्रुप की जगह क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, तो ये बन गया एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसा ही होता है ना एल्डिहाइड ग्रुप, अगर इसमें मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ऐसा ही है, ये बन गया आपका एल्डिहाइड ग्रुप। ओके, तो आपके पास एल्डिहाइड बन गया, और ये पूरा का पूरा एज इट इज निकल के क्या बना लेगा, अमोनियम क्लोराइड। ऐसे बोलो, वाटर के 2 हाइड्रोजन जो हैं वो इनको मिल गए, क्या बचा, NH2Cl था, जब 2 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, NH4Cl, और जो वाटर का ऑक्सीजन था वो कहाँ से,
यहाँ से ये निकला हुआ ऑक्सीजन यहाँ पे आके जुड़ गया। ओके, तो ये आपके पास बन गया एल्डिहाइड और अमोनियम क्लोराइड। ओके, और इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? स्टीफन रिडक्शन। ठीक है, रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ स्टेनियस क्लोराइड एंड HCl इज कॉल्ड एज द स्टीफन्स रिडक्शन। क्लियर? आपने जैसे ये वाला एरोमेटिक साइनाइड, एरोमेटिक नाइट्राइल अगर यूज की है तो इसकी रिडक्शन करवाओगे, आपके पास ये अडक्ट बनेगा। इस अडक्ट की फर्दर फिर हाइड्रोलिसिस करवाओगे इन बॉइलिंग वाटर, यू विल गेट योर एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट कौन सा बना है? बेंजीन के ऊपर जब CHO लगा हो उसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड। ओके, अब अब वही क्वेश्चन दोबारा उठता है कि अगर मान लो स्टीफन रिडक्शन नहीं करवानी, आपके पास स्टेनियस क्लोराइड और HCl नहीं है रिडक्शन करवाने के लिए, तो कोई और अल्टरनेटिव है? कोई और रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं नाइट्राइल्स की रिडक्शन करवाने के लिए? ठीक है, तो नाइट्राइल्स की रिडक्शन के लिए सम अदर रिड्यूसिंग एजेंट्स कैन बी यूज। कौन से हो सकते हैं? जैसे सबसे जो मशहूर यूज होता है वो कौन सा है? डाइबल H। ठीक है, इसका नेम आप मेरे को बताओगे। इसका स्ट्रक्चर ये रहा, एल्यूमिनियम के साथ एक हाइड्रोजन, एक साइड से उसको क्या लगा हुआ है? ये देखो CCH3, मतलब ऐसे ही है, एल्यूमिनियम के साथ एक साइड से हाइड्रोजन, एक साइड से CH3, CH3, CH3। दिस इज, और एक साइड से वैसा ही ये वाला, इट इज कॉल्ड एज दी डाइबल। ठीक है, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये फुल फॉर्म है डाइबल की। डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ओके, क्लियर? और डाइबल को यूज करने के और भी एडवांटेजेस हैं। क्या एडवांटेजेस हैं? डाइबल डज नॉट रिड्यूस इथेनिक इथाइलिनिक डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। अच्छा ही है, अगर आपको सिर्फ नाइट्राइल को रिड्यूस करवाना है तो नाइट्राइल को रिड्यूस करवाइए ना। अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड पे अटैक कर दिया फिर तो वो इस डबल बॉन्ड को भी तोड़ देगा। बट आप नहीं चाहते कि ये डबल बॉन्ड टूटे, तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा? डाइबल, क्योंकि डाइबल जो है ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो इथाइलिनिक डबल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। और डाइबल जो है वो एस्टर्स को भी एल्डिहाइड्स में रिड्यूस कर सकता है। कैन आल्सो बी रिड्यूस्ड, कैन आल्सो बी यूज्ड टू रिड्यूस एस्टर टू एल्डिहाइड। जैसे इसमें देखो, सिर्फ आपने नाइट्राइल ग्रुप को देखना है। नाइट्राइल ग्रुप की जब हाइड्रोलिसिस, जब आप रिडक्शन करोगे डाइबल की प्रेजेंस में, और रिडक्शन के बाद हमेशा हाइड्रोलिसिस होनी होनी है, तो वो आपके पास क्या बनेगा? यहाँ से एन रिमूव होके डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इसके साथ H लग जाएगा। इन दोनों की वजह से, डाइबल को यूज करने की वजह से, क्लियर, देन आफ्टर वाटर से हाइड्रोलिसिस करवाने की वजह से। ओके, उसके बाद आपके पास जैसे ये एस्टर है, एस्टर के केस में क्या होगा? एस्टर के केस में यहाँ से कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ही टूट जाएगा और यहाँ पे हाइड्रोजन लग जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड OH। तो ये आपके पास बन गया एल्डिहाइड। इसमें भी आपने यूज क्या किया? डाइबल और वाटर का। पहले आपने डाइबल से रिडक्शन करवानी है, देन वाटर से उसकी हाइड्रोलिसिस। जैसे इसमें भी तो ऐसे किया था, तो आपके पास रिड्यूस्ड प्रोडक्ट बन जाता है, उसके बाद उसकी हाइड्रोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो ये आपके पास है रिडक्शन से आप कैसे नाइट्राइल्स और एस्टर्स की हेल्प से कैसे आप एल्डिहाइड बना सकते हो। एंड दिस मेथड इज ओनली एप्लीकेबल फॉर एल्डिहाइड। अब थर्ड, फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आप कैसे बना सकते हो एल्डिहाइड को? ठीक है, जैसे सबसे पहले आता है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन की ऑक्सीडेशन करवा दो, और इसकी ऑक्सीडेशन करवाने के लिए आप कौन कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हो? एल्कालाइन KMnO4, एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट, कंसंट्रेटेड HNO3। ये तीनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे मिथाइल बेंजीन, जिसको हम टॉलुइन भी बोलते हैं, जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाओगे तो क्या होगा? यहाँ पे CH3 जो ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? CHO ग्रुप में, इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। ओके,
बट वही प्रॉब्लम है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हो इनमें से कोई, तो यहाँ पे स्टॉप होने के चांस बहुत कम है कि रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगी। होता क्या है, इस एल्डिहाइड की फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाती है, और जब भी एल्डिहाइड्स की फर्दर ऑक्सीडेशन होती है तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आपके पास ये वाला ग्रुप जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी कन्वर्ट हो सकता है। ओके, अगर आप चाहते हो कि रिएक्शन स्टेप 1 के बाद ही रुक जाए, तो आपको कोई ना कोई वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा। जो स्ट्रॉन्ग है वो जो भी एल्डिहाइड बनेगा उसकी फर्दर ऑक्सीडेशन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाते रहेंगे। ओके, so to stop step 2 conversion the following methods can be used। स्टेप 2 कन्वर्जन को रोकने के लिए क्या मेथड बनाए जा सकते हैं आपके पास। पहला है ऑक्सीडेशन विद क्रोमाइल क्लोराइड। आप जो है ऑक्सीडेशन करवाने के लिए क्रोमाइल क्लोराइड का यूज करो, CrO2Cl2। इसको बोलते हैं इटार्ड रिडक्शन। याद रखना, नेम रिएक्शन जितने भी इस चैप्टर में आएंगे वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एज वेल एज कॉम्पिटिशनल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है, तो होगा क्या, अब वही टॉलुइन लिया हमने, क्रोमाइल क्लोराइड का यूज कर लिया, और सॉल्वेंट क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड, मतलब नॉन पोलर सॉल्वेंट लेना है। तो होगा क्या, सबसे पहले जैसे यहाँ पे ये है ना CH, इसके साथ 2 H और लगे हुए हैं, ये दोनों H रिप्लेस हो जाएंगे किसके साथ, ये रिप्लेसमेंट हो गई। ये क्रोमाइल क्लोराइड रिएक्ट करके एक क्रोमाइल क्लोराइड यहाँ पे आके अटैच हो रहा है इस ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरा यहाँ पे अटैच हो रहा है। ठीक, और जो हाइड्रोजन निकलेंगे दोनों वो बाद में उस क्रोमाइल क्लोराइड के साथ अटैच हो जाएंगे जहाँ पे देखो। तो आपके पास ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स ऑन हाइड्रोलिसिस, जब हाइड्रोलिसिस इसकी होगी तो ये सारे ग्रुप यहाँ से निकल जाएंगे, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड हो जाएगा, क्या बन गया, एल्डिहाइड ग्रुप बन गया। ओके, यू गॉट बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला है ना, बेंजल्डिहाइड को स्पेलिंग ठीक कर लूंगा। ओके, दिस इज बेंजल्डिहाइड। ओके, इसके अलावा कोई और वीक स्ट्रेंथ वाला रिड्यूसिंग एजेंट है दैट इज क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। इसके केस में भी पहले एक एडक्ट बनेगा जैसे पीछे बना, उसके बाद उसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस होने पे यू विल गेट एल्डिहाइड। ठीक है, आपने क्या यूज करना है, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और इसके केस में जो सॉल्वेंट लेना है वो कौन सा लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसमें भी वही सेम बात हो रही है, CH 2H जो है वो रिप्लेस हो जाएंगे किससे, ये कौन सा ग्रुप है, एसिटिक एनहाइड्राइड ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, CH3COO, एसिटेट ग्रुप लग गया ना। एक एसिटेट ग्रुप यहाँ लग गया, एक एसिटेट ग्रुप यहाँ पे लग गया, 2 हाइड्रोजन रिप्लेस हो गए, क्या बन गया, बेंजाइलिडीन डाई एसिटेट। ओके, इसको जेमिनल डाई एसिटेट भी बोल सकते हैं। क्यों जेमिनल डाई एसिटेट बोल सकते हैं, दोनों के दोनों एसिटेट ग्रुप जो है वो एक ही कार्बन के ऊपर लगे हुए हैं। ओके, जब इसकी फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ से ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और यहाँ पे इसके साथ O आ जाएगा, तो आपके पास क्या बन जाएगा, यू गॉट एल्डिहाइड ग्रुप हियर। ओके, और एसिटिक एसिड विल बी, सॉरी ये क्या नाम है, हाँ, एसिटिक एसिड विल बी लिबरेटेड एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये था आपके पास बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन जो है स्ट्रॉन्ग के साथ करवाओगे तो यहाँ पे एल्डिहाइड पे रिएक्शन रोकनी मुश्किल हो जाएगी, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाओगे फिर ठीक है, तो आप इटार्ड रिएक्शन करवा सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, या आप क्रोमियम ट्राइऑक्साइड और एसिटिक एनहाइड्राइड का मिक्सचर यूज कर सकते हो ऑक्सीडेशन करवाने के लिए। ठीक, इसके बाद एक और मेथड है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बड़ी बार, बट फिर भी एक बार पढ़ रहे हैं, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्या करो, साइड चेन जो है, जैसे यहाँ पे टॉलुइन में साइड चेन कौन सी है, CH3, इसकी क्लोरीनेशन करो। क्लोरीनेशन से क्या करोगे आप, 3 में से 2 हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिप्लेस कर दोगे, ये कर दिया आपने, जिससे आपके पास बेंजल डाइक्लोराइड बन गया। अब इसमें अगर हम OH नेगेटिव आयन से अटैक करवा दें तो दोनों के दोनों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे OH से। ओके, और अटैक करवाएंगे कैसे, वाटर और KOH की प्रेजेंस में। ठीक, तो आपने यहाँ पे भी OH आ जाएगा, यहाँ पे भी OH आ जाएगा। मैंने क्या बोला था, कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप लगे हों तो दिस इज वेरी अनस्टेबल केस। तो इस केस में होता क्या है, यहाँ से एक OH जाता है, अगले वाले OH पे H जाता है, दोनों मिलके वाटर बना के बाहर, और आपके पास क्या बन जाता है, बेंजाइल्डिहाइड। ओके, क्लियर।
ऐसे आप टॉलुइन का डेरिवेटिव भी ले सकते हो, उसके लिए भी क्लोरीनेशन तो सिर्फ यहीं पे होगी, तो यहाँ पे क्लोरीनेशन होगी तो आपके पास ये डाइक्लोरो प्रोडक्ट बनेगा। डाइक्लोरो प्रोडक्ट के ऊपर जब OH नेगेटिव आयन अटैक करेगा तो आपके पास डाईहाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनेगा। इसको जेमिनल डाईहाइड्रोक्सी भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों हाइड्रोक्साइड एक ही कार्बन पे लगे हैं। अब ये दोनों मिलके वाटर लूज करवा के खुद को, इस ग्रुप को क्या कन्वर्ट कर देंगे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, क्लियर। तो वैसे ही आप करवा सकते हो प्रेपरेशन ऑफ एल्डिहाइड फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ठीक। और थर्ड एंड लास्ट मेथड जिसमें आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का यूज करके एल्डिहाइड्स बनाओगे एरोमेटिक वाले, वो कौन सा है, गेटरमन कोच रिएक्शन। गेटरमन कोच रिएक्शन क्या है आपके पास, इसमें आप मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl यूज करते हो, एंड दिस मिक्सचर विल बी पास्ड थ्रू solution of benzene or toluene in presence of anhydrous AlCl3 or small amount of CuCl, cuprous chloride। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl का मिक्सचर जो है, जिसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगाना है, जैसे बेंजीन के ऊपर लगाना है ना, क्योंकि आप एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना चाहते हो उसमें, तो क्या होगा, आप इन दोनों के मिक्सचर को बेंजीन से पास करवाओगे। ओके, और साथ में लुईस एसिड विल बी टेकन एज अ कैटलिस्ट। तो होगा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl जब रिएक्ट करते हैं दे फॉर्म फॉर्माइल क्लोराइड, और जैसे पहले बात हुई दिस इज अनस्टेबल। ओके, ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है, फॉर्माइल क्लोराइड इसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें से आपके पास कौन सा ग्रुप निकलता है, ये जो HCOCl है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड एनहाइड्रस AlCl3 इज अ लुईस एसिड, यहाँ से क्लोराइड आयन निकल के चला जाता है, इसके पास क्या बनता है, बचता क्या है, H C डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, ये एक इलेक्ट्रोफाइल बचता है। ये वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, जब बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक कर देगा तो क्या बनाएगा, C डबल बॉन्ड OH, और ये क्या है, इट इज दी बेंजल्डिहाइड, बन गया बेंजल्डिहाइड। ओके, इट इज कॉल्ड एज दी गेटरमैन कोच फॉर्माइलेशन, और इसका दूसरा नेम क्या है, गेटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस। इसमें आपके पास क्या बनते हैं, यू विल गेट एरोमेटिक एल्डिहाइड्स। ओके, जैसे ओवरऑल रिएक्शन इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जब भी बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड HCl के साथ मिक्स किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 एंड CuCl, you will get benzaldehyde and HCl will be the byproduct। ओके, और ये कंपटीशन का पॉइंट बन गया कि आप HCl ना यूज कर, कार्बन मोनोऑक्साइड ना यूज करके उसकी जगह HCN भी यूज कर सकते हो। ठीक है, HCN और HCl का मिक्सचर भी यूज कर सकते हो। उससे क्या होता है, इन दोनों की प्रेजेंस में बेंजीन के ऊपर ये ऐसा वाला ग्रुप लग जाता है, अमाइन ग्रुप, और ये जो अमाइन ग्रुप है इसकी जब फर्दर हाइड्रोलिसिस करोगे, अभी हमने पीछे पढ़ा है ऐसे, अमाइन ग्रुप में फर्दर हाइड्रोलिसिस करने पे ये ग्रुप निकल जाता है, यहाँ पे O लग जाता है, तो आपके पास बन जाता है एल्डिहाइड, और ये ग्रुप NH2Cl और वाटर में से दो हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देते हैं, अमोनियम क्लोराइड। ओके, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, इसको भी गेटरमन रिएक्शन ही बोला जाता है, बट अगर आपको जनरली पेपर में पूछा जाए तो गेटरमन रिएक्शन आपने ये लिखनी है। ठीक है, अपनी ये कंपटीशन वाली फुकरी नहीं मारने बैठ जाना, ये कंपटीशन में अगर आएगा तब। लास्ट इज फोर्थ टाइप, फ्रॉम फिनोल्स। फ्रॉम फिनोल्स, हालांकि ये हेडिंग थोड़ा गलत होगा, हम क्या करेंगे, हम फेनोलिक एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं उसको देखेंगे। ठीक है, और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पिछले चैप्टर में कहाँ पढ़ चुके हैं, रीमर टीमन रिएक्शन में। रीमर टीमन रिएक्शन में क्या करते हैं, हम सैलिसिल एल्डिहाइड बनाते हैं ना, तो सैलिसिल एल्डिहाइड में क्या होता है, एल्डिहाइड बनता ही है, बेंजीन के ऊपर जब OH और CHO दोनों इकट्ठा लगाओ, इसको बोलते हैं सैलिसिल एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। ओके, क्लियर। तो सैलिसिल एल्डिहाइड इसको इसलिए बोलते हैं, तो इसमें एल्डिहाइड है ना, तो इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, बस इसको देखना है। ठीक, तो रीमन टीमन रिएक्शन वैसे मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ठीक, ये पीछे से मैंने कॉपी पेस्ट करा है। जैसे हमें हमें याद होगा, फिनोल की हमने रिएक्शन करवानी होती है CaCl3 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ NaOH एट 340 केल्विन। तो होगा क्या, आपके पास ये वाला सोडियम सैलिसिल्डिहाइड वाला सॉल्ट बनता है,
और जब ये वाला सॉल्ट बन जाता है उसको डाइल्यूट HCl में डिजोल्व करके आपके पास सैलिसिलिटी हेड बन जाता है, क्योंकि ये Na जो है वो H से रिप्लेस हो जाता है। ठीक वैसे अगर इसके स्टेप्स देखने हैं कि कैसे होता है, फिनोल पे CHCl3 अटैक करवाता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। एक्चुअल में इसका मैकेनिज्म भी आगे देखेंगे, उसमें हमें पता है कि इससे क्या प्रोड्यूस होता है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, कार्बीन बनाते हैं, ये वाला। और ये कार्बीन बीइंग इलेक्ट्रोफाइल होने की वजह से इस बेंजीन रिंग के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, और कहाँ पे अटैक करता है, ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये बन जाता है। उसके बाद जब आप फर्दर NaOH से रिएक्ट करवाते हो तो क्या होता है, दो क्लोरीन है, दोनों रिप्लेस हो जाती हैं OH से, ऐसे। वही सिचुएशन आ गई, कार्बन के ऊपर दो OH लगे हैं, ये बड़ी अनस्टेबल सिचुएशन है, तो होगा क्या, ये दोनों OH आपस में रिएक्ट करके क्या करते हैं, वाटर रिलीज कर देते हैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड O बना के छोड़ देते हैं, बन गया एल्डिहाइड। दैट्स इट। ओके, और ये मैंने बताया हुआ कि रीमर टीमर का जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है, ये वेनिलिन को बनाने में यूज होता है। ओके, अब आते हैं रीमन टीमर रिएक्शन मैकेनिज्म पे। ये कौन सा मैकेनिज्म है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। ओके, जिसमें सबसे पहले स्टेप में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल की जनरेशन होती है। ये CHCl3 और OH नेगेटिव आयन ये कहाँ से आया, NaOH की हेल्प से। ठीक है, OH नेगेटिव आयन और CHCl3 ने मिलकर क्या बनाया, CCl3 नेगेटिव, ये वाला। और ये जो है ये अपने में से Cl नेगेटिव आयन को बाहर निकाल देता है और क्या बना देता है, CCl2। और ये एक कार्बीन है, और कार्बीन्स जो होते हैं दे आर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। तो ये बीइंग इलेक्ट्रोफिलिक क्या करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन को ढूंढ रहे होते हैं, जिनको इलेक्ट्रॉन चाहिए। बेंजीन रिंग जो है, बेंजीन रिंग के पास इलेक्ट्रॉन रिच है, तो बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देंगे। ठीक है, जिसकी वजह से ये जुड़ जाएगा इसके साथ, यहाँ पे देखो ये बन गया। अल्टीमेटली क्या होगा, ये बॉन्ड दोबारा यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि एरोमेटिक कैरेक्टर लेके आना है रिंग में। ओके, और यहाँ से जो H पॉजिटिव निकलेगा, उसको इमीडिएट में ये जो पड़ा है ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो आपके पास ये बन जाएगा। दैट्स इट। तो ऐसे ही आपके पास ये बनता है। उसके बाद जब इसमें OH नेगेटिव डालते हैं, ये Cl2 में जब OH नेगेटिव डालते हैं तो दो क्लोरीन रिप्लेस हो जाते हैं OH से। और ये दोनों ये अनस्टेबल कंडीशन है, तो इसमें से वाटर रिलीज होकर आपके पास क्या बन जाता है, यू विल गेट एल्डिहाइड। ओके, रीमन टीमर रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पिछले चैप्टर में भी पढ़ी है, अब भी पढ़ रहे हैं, और पेपर में भी मान लो आ गई समझो। ठीक है, और रीमन टीमन रिएक्शन भी कहाँ यूज होती है, ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रेपरेशन में भी यूज हो जाती है रिएक्शन। इस चैप्टर में कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रेपरेशन में भी हम करेंगे इसको दोबारा। ठीक है, तब की बात तब करेंगे। ओके, तो आज ये वाले जो हमने मेथड पढ़े, दीज आर दी मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ व्हाट, फॉर एल्डिहाइड्स ओनली। इसमें से सिर्फ इस रिएक्शन की हेल्प से सिर्फ एल्डिहाइड्स बनते हैं। कल हम करेंगे कीटोन्स के लिए, जो मेथड सिर्फ कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल है वो वाले करेंगे।